आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, क्या होता है, तो ये कंसेप्ट हम देखेंगे आज। ठीक है, तो किसको किसको पता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? लास्ट टाइम हमने आज शायद डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एक फॉर्मूला भी निकाल के दिखाया था, डिफरेंस भी बताया था। किसको किसको याद है, कुछ बताओ आप लोग। कम ऑन, क्विक रिवीजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको पता है तभी तो आप आगे बढ़ोगे, तभी तो आप बढ़ सकते हो आगे। कम फास्ट। हाँ बेटा, Sir, किसी the को। energy stored in the object is called potential energy. हाँ, द एनर्जी विच स्टोर्ड, राइट, पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की वजह से स्टोर रहेगा, है ना। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ फटाक से, और कोई बताओ यूनिट, यूनिट बताओ फटाक से, फॉर्मूला बताओ, डेफिनेशन बताओ, और कोई। यस, कम ऑन फास्ट। Sir, potential energy is equal to mgh. यूनिट इज जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बेटा, यहाँ पर हमको सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बताना है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पर लिख लो हम ई पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ई पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग ओवर हियर ऑफ ई पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो अभी क्या होता है, हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो होता है जो कि वर्क डन करना पड़े फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा बताया था हमने आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द amount of work done, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electrostatic field। ठीक है, उस फील्ड में लाने के लिए। तो लेटस से यहाँ पर देखो बेटा, उसी बात को ध्यान में रखते हो। ये मान लो ओरिजिन है, कोई रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से एक चार्ज Q1 पर लाया गया है। कहाँ से लाया गया है ये चार्ज? Q1 पर चार्ज लाया गया है। दिस चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम, सपोज फ्रॉम इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पर चार्ज था। कहाँ पर था ये चार्ज? कहाँ पर था बेटा? इन्फिनिटी पर था। और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि अपने आप चला आए चाहे ऐसा कुछ है। तो हमने जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने कुछ काम किया होगा, यहाँ पर लेके आया होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट R1 पर लाने के लिए, जो कि यहाँ से डिस्टेंस इसका मान लो से R1 है। R1 इज द पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट O इज द ओरिजिन है बेटा, कोई रेफरेंस पॉइंट लिया हमने O, वहां से चार्ज Q1 का डिस्टेंस क्या है? R1 है, स्पेस में। हाँ, स्पेस में। कहां पर? ये स्पेस में है। और चार्ज Q1 आ कहां से रहा है बेटा? आ रहा है कहां से? आपका इन्फिनिटी से आ रहा है। कहां पर ला रहे हैं? इस पॉइंट पर ला रहे हैं। लेटेस्ट से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए पर ले आए हम। ठीक है, और वहीं से एक दूसरा चार्ज भी लेके आ रहे हैं हम। मान लो ये Q2 ले आ रहे हैं। क्या ला रहे हैं? Q2 चार्ज ले आ रहे हैं। क्या? Q2 अमाउंट का चार्ज ले आ रहे हैं, जो कि पॉइंट बी पर ले आ रहे हैं। कुछ इसका कन्फिगरेशन ऐसा है कि ये ओरिजिन से R2 प्लेस पर है। क्या ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इसको R12 बोल सकते हो, जो भी पोजीशन वेक्टर के हिसाब से रहेगा R12। बात समझ में आ रही कि नहीं? Q1 और ए और बी के बीच का डिस्टेंस R12 मान सकते हैं ना, जिसको वेक्टर पता हो। ठीक है, लेट अस से कोई डिस्टेंस होगा ना ए बी के बीच का डिस्टेंस ए बी ले लो। ठीक है, सो इसको भी ले आए हम यहाँ से। कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से ले आए। कहाँ पर लाए बेटा? इन्फिनिटी से हम लाए हैं, बी पॉइंट पर लाए हैं। सो इस कन्फिग्रेशन को लाने और करने में, इस कन्फिग्रेशन को जो करने में जो एनर्जी जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, है राइट। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं समझ में आ रही? और ये डिपेंड करेगा कि कैसे चार्ज हैं ये दोनों। चार्ज कैसे हैं, अगर पॉजिटिव नेचर के हैं कि नेगेटिव नेचर के हैं, या सेम नेचर है कि अपोजिट नेचर है। डिपेंडिंग ऑन दैट देयर पोटेंशियल एनर्जी वुड बी देयर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ होता है, उस पॉइंट पर कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है उसके अंदर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फटाक से बताओ। ये दोनों चार्ज कहां से लाए गए हैं? इन्फिनिटी से लाए गए हैं। कहां से लाए गए बेटा? इन्फिनिटी से लाए गए हैं। तो देखो ये वाले में तो वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि जीरो है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। बट इसको लाके यहाँ पर होल्ड करना है, तो यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, आई विल रिपीट वंस। देखो, ये इन्फिनिटी पर दोनों चार्जेस थे Q1 और Q2।
Q1 एंड Q2 बोथ चार्जेज आपके इन्फिनिटी पर थे। ये क्या है, इन्फिनिटी कोई पॉइंट है जहां से लाए गए हैं। ये चार्ज को हम लेके आए, ऐसा ऐसा लेके आए ए पॉइंट पर, और इस चार्ज को ले आए Q2 को इस बी पॉइंट पर। ए पॉइंट जो है किसी रेफरेंस पॉइंट से, किसी ओ से, आपका पॉइंट से ये डिस्टेंस आपका R1 है, और Q2 का डिस्टेंस कितना बेटा, R2 मान लिया। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लो ए बी है, या ए बी बराबर क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देखोगे तो पढ़े होगे तो R12 बोलते हैं उसको, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। तो R1 इज क्या, डिस्टेंस R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। एक आप जब वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है, R12 लिखते हैं, Q12 लिखते हैं, ठीक है। सो इन दैट वे R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब इस अवस्था में लाने के लिए, इस अवस्था में आपको लाना है, अगर मान लो इस शेप में, जैसे बोलते हैं ना कि ये आपका बैलून है, इसको दबा दो, डिफॉर्म करके शेप कर दो, तो ऐसा डिफॉर्म करके शेप बनाया, तो इसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी आपने खर्च किया ना, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो गया। क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो गया। कॉन्फ़िगरेशन यू नो ना, अवस्था चेंज कर देना। तो ये जो पहले चार्जेस थे कहीं और पर, वहां से चार्ज आ गए हैं, और ये चार्ज आके कुछ ऐसे फॉर्म में हो गए हैं। तो अगर देखो ये दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो आपस में रिपेल करना चाहेगा, ठीक, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करना चाहेगा। सो इन दोनों को होल्ड करने के लिए कुछ एनर्जी लगी होती है बेटा, कुछ एनर्जी लगेगी। उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, वही वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो कितना होगा, वो कितना होगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा। तो पहला वाला जो चार्ज था Q1, यहाँ पर देखो कुछ नहीं था। अगर पहला वाला चार्ज को मान लेंगे कि पहले वाले चार्ज को जब यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर Q2 चार्ज अब्सेंट था, ठीक है। बात को ध्यान समझो, जब पहला वाला चार्ज Q1 हम लेके आए थे इन्फिनिटी से यहाँ पर, तो यहाँ पर Q2 अब्सेंट था। इसके वजह से कोई इसको वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अब्सेंट था। यहाँ लिख लो, एज नो एक्सटर्नल, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। सो वर्क डन, किसको वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसको ब्रिंग करना है, Q1 को, फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी से, कहां लाया है हमने, ए पर लाया। तो यहाँ पर वर्क डन नहीं करना पड़ा, यहाँ पर वर्क डन 0 था। बट अगर हम Q2 को देखेंगे बेटा, Q2 वाले को देखेंगे, तो जब इसको ले आएंगे तो यहाँ Q1 चार्ज आ चुका है पहले से, Q1 चार्ज पहले से आ चुका है। तो इसको जब ले आएंगे तो यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वहां पर काम कर रहा होगा। क्या होगा, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होगा। सो ड्यू टू दैट Q1 देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके अगेंस्ट या उसके साथ में, है ना। करने के लिए हमने वर्क डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स या अगेंस्ट उसके हम वर्क करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और उसकी वजह से वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। और उसी वर्क डन को बोलेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी इसका है, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और किसी को लग रहा होगा कि सर हम क्यों ना पहले Q2 को ही ले आए, तो ठीक है बेटा, अगर पहले Q2 को ले आते हो, अगर आप, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर इन्फिनिटी से Q2 को पहले ले आए और यहाँ पर रख दिए, तो उस समय Q1 अब्सेंट है, तो Q2 में लाने के लिए कार्य करने का जगह नहीं, जरूरत नहीं है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब Q2 आ चुका है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, Q2 आ चुका है, अब उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से फोर्स होगा। तो अब फिर जब Q1 को ले आएंगे तो अगेन Q1 में लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। Q2 में वर्क नहीं किया बट Q1 में करना पड़ेगा। सिमिलरली एनी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाओगे तो ऐसे ही ये चलता है बेटा, ऐसे ही ये चलेगा। बात समझ में आ गई आपको, डिड यू गॉट द पॉइंट। ये पॉइंट अगर लिख लिया हो तो इसको हम इरेज कर देते हैं। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया कि आपको ये लाने में, इस कन्फिगरेशन को करने में, आपको जो भी पोटेंशियल है, जो भी एनर्जी लग रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो आपको डिफाइन किया गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी को सिंबल क्या है बेटा, सिंबल क्या है, कौन बताया सिंबल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है, सिंबल इज यू, यू से दिखाते हैं, यू से, ठीक है। तो यू को डिफाइन किया गया है के, हमने लास्ट टाइम निकाला था, यस, लास्ट टाइम हमने निकाला था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी के Q1 Q2 बाई R, राइट।
वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही था ना बेटा, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है यहाँ पर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आर, तो आर से आर कैंसिल, एक तो क्या बच गया के Q1 Q2 बाई आर, दिख रहा है बेटा, यही बनता है। तो Q1 यहाँ पर चार्ज, डिस्प्लेसमेंट कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12 लिख लो, R12 R12, ये तो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बात समझ में आई क्या, ड्यू टू टू चार्जेस, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टू चार्जेस, दो चार्ज है तो ये होगा टू चार्ज सिस्टम, क्या टू चार्जेस की वजह से ये है, टू चार्ज सिस्टम की वजह से। यहाँ से अगर देखा जाए, एक एक बहुत अच्छी चीज आपको रिजल्ट निकाल के दिखाना बेटा, अगर आप देखो, उसको इरेज कर रहा हूं मैं, तो अगर 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 हम चार्ज लिखें Q1 का, कि पोटेंशियल का, उसका पोटेंशियल कितना है, इफ आई विल राइट द पोटेंशियल, तो हम पोटेंशियल लिखते हैं V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। तो के Q1 बाई आर अगर लिखें, पोटेंशियल है के Q1 बाई आर, पोटेंशियल है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो अगर हम एनर्जी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, चार्ज टाइम, चार्ज कितना है Q2 टाइम्स, जो पोटेंशियल सामने रहता है उसका क्या लिखते हैं, Q2 टाइम्स ये दो भी है बेटा, ये V है, Q2 टाइम्स द V, तो Q2 इंटू के Q1 अपॉन आर, इसको बोलते हैं के Q1 Q2 बाई आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसका मतलब ये होता है बेटा, देखो ध्यान से, कि V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक फॉर्मूला है। यहाँ से क्या मतलब है आपका, इसका मतलब यही है कि U इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ, U इक्वल टू, ये U है और ये V है। सो आप ये भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इट्स चार्ज टाइम, कितना टाइम, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा उतने टाइम्स ऑफ पोटेंशियल होगा, उतने टाइम्स पोटेंशियल होगा। ये ऐसे ही है जैसे फोर्स को लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू लिखते हैं चार्ज टाइम द फील्ड चार्ज टाइम, F इक्वल टू क्या लिखते हैं, QE लिखते हैं ना, वैसे ही चार्ज टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट का, किसी पॉइंट पर उसका फोर्स लिखना है तो उस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसी के मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसका चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां का फोर्स आ जाता है। वैसे ही किसी पॉइंट पर, यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा, इसका पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उसको क्यू टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पर निकल जाएगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। बात समझ में आ गई, तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आप इसको लिख लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या बेटा, लिख लो, फटाक से लिखो। V इक्वल टू, आपको तीन फॉर्मूले दिए गए हैं, 1 2 3। के की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबने लिख लिया क्या, समझा कि नहीं समझा। वैसे ही अगर देखो, अब देखो सिस्टम ऑफ एन चार्जेस है, कितना है, 3 हो 4 हो 5 हो, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हो, सपोज तीन ही देख लेते हैं पहले, देखो पहले तीन ही देख लेते हैं। ये मान लो आपका Q1 है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। चल Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस अगर मान लें Q12 ले लें या R12 ले लो, Q2 और Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने Q13, मतलब R13 ले लिया हमने, Q23 के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R23 ले लिया। अब बताना है कि इन तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो क्या लिखोगे, अलग अलग दो दो चार्ज को ले लो, दो दो चार्ज का कॉम्बिनेशन कर लो बेटा, दो दो चार्ज का कॉम्बिनेशन कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी पॉइंट पर लिखना पड़ेगा आपको सिस्टम ऑफ एनर्जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या लिखेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, के इंटू क्या, Q1 Q2, दो 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 का ले लो बेटा पेयर, दो दो का पेयर लेना है आपको, किसका लेना है, सपोज ये पॉइंट हमने ले लिया एक बार में, तो Q1 Q2 अपॉन R12, राइट, प्लस अब किसको किसको ले लें,
इसको ले लिया और इसको ले लिया तो क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13, ये डिस्टेंस उनके बीच का। अब कौन बच गया, ये बच गया और ये बच गया, राइट। तो अब क्या ले लें, प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। वैसे अगर n चार्ज है तो n चार्ज रहेगा तो n टाइम चला जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, दो का कंबाइन, दो का पेयर बना के आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ता है, दो का पेयर बना के पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ये बात समझी कि नहीं समझी आपको। फॉर 3 चार्जेज ये है आपका सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्जेस, ठीक है। इसके आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे, ओके। दिस मच फॉर टुडे।